जंगल में एक घर में वनेसा खिड़की से बाहर देख रही है जब अचानक एक पक्षी खिड़की से टकरा जाता है। वनेसा बाहर आती है मृत शरीर को देखने के लिए और उसके पति अलेक्स उसके पास आते हैं। उसे संबोधित करने के लिए वनेसा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वह बस चली जाती है। बाद में वनेसा अलेक्स और उसके भाई मार्टेल को बताती है कि कल रात उसने जंगल से आने वाली एक धमाकेदार आवाज सुनी थी। मार्टेल जंगल में एक संस्थान के बारे में बात करता है जिसमें अजीब विविध प्रयोग होने की अफवाह थी। लोग उस संस्थान में गायब हो जाते थे जिसे बंद कर दिया गया था, इसलिए अब जंगल को संरक्षण के रूप में दावा किया जाना चाहिए। हालांकि अलेक्स कहता है कि यह उनके पिताजी द्वारा बनाई गई कहानी थी जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। मार्टेल कहता है कि उनके पिताजी कुछ खोज रहे थे, लेकिन अलेक्स इस विचार को खारिज करता है। फिल्म की कहानी में वनेसा को अकेला समय बिताने की जरूरत महसूस होती है और वह जंगल में वॉक पर जाने के लिए तैयार होती है। मार्टेल उसे किसी जानवर से लड़ने के लिए एक बंदूक देते हैं और व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि क्या जोड़ी ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। अलेक्स कहता है कि वह इस पर सोच रहे हैं, लेकिन वनेसा इसके खिलाफ है, जो एक बहस को ट्रिगर करता है जिससे वनेसा नाराज हो जाती है। अलेक्स उसके पीछे जाता है और उसे समझाने के लिए, लेकिन वनेसा अलेक्स से पूछती है क्या वह चाहता है कि उस रात उनके बेटे के बजाय वह मर गई होती। अलेक्स कसम खाता है कि वह उसे कार हादसे के लिए पहले ही माफ कर चुका है और वह उसे भी नहीं खोना चाहता है, लेकिन वनेसा सिर्फ अपनी यात्रा के लिए चली जाती है। एक बोट पर झील को पार करने के बाद वनेसा कुछ वक्त तक जंगल में घूमती है। अंत में वह एक ब्रेक लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वह जांचने के लिए हिलने लगती है तो नजदीकी में कुछ आवाज सुनाई देती है। अचानक कोई उसे गोली चला देता है। इस पर वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वापस गोली चला देती है, जिसके वजह से उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगती है। लेकिन जब वह स्कोप से देखती है तो वह हैरत में पड़ जाती है कि राह का रहस्यमय शूटर वही है जो अब घर की तरफ जा रहा है। एलेक्स चिंता में है क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं जब से वनेसा जंगल में गई है और वह रेडियो के जरिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। उस वक्त वनेसा बहुत डर गई दिखाई देती है जब वह वापस आती है, लेकिन जब एलेक्स उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ तो वह बस कहती है कि उसने एक भालू को देखा था और जल्दी से अंदर चली जाती है। एलेक्स उसके पीछे जाता है और उसे रोते हुए पाता है, इसलिए वह उससे भीख मांगता है कि वह खुलकर बात करे और उससे जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वनेसा उस पर गुस्सा करती है, उसे बहुत तेजी से बदल जाने और एक नॉर्मल जिंदगी चाहने का नाटक करने के आरोप में, और कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकते। उसे बाहर फेंकने के बाद वनेसा को याद आता है कि क्या हुआ था और वह अपने दवाई के लिए अपने सूटकेस में ढूंढती है जो पीले बोतल में आती है, लेकिन अंत में वह उसे नहीं लेती। शाम को वनेसा टीवी देख रही होती है जब एलेक्स उसे बताता है कि मार्टेल बाहर ग्रिल कर रहा है, इसलिए वह उनके साथ मिलने चाहिए। शुरुआत में वनेसा दावत को नजरअंदाज करती है, लेकिन अंत में अपना इरादा बदल लेती है। अपने बाहर जाते वक्त वह कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला देखती है। एक बोर्ड पर रात का खाना खाते हुए मार्टेल एक कहानी साझा करता है उन दिनों का जब उनका बाप उन्हें मछली पकड़ने ले गया और मार्टेल काफी परेशान हो गया था। उसने उन्हें बताया कि उसने जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। शुरू में उसने शराब पीना शुरू किया और फिर समझा कि चाहे कुछ भी हो, इंसान कुछ भी नहीं कंट्रोल करता है और फैसला उनके लिए पहले ही हो चुका है। कोई गलतियां नहीं होती, बस सीखी गई सबक होती हैं, और अब वो कई सालों से नशे से दूर हैं। वनेसा को लगता है कि उससे नीचा दिखाया जा रहा है और वह अपने सामान उठाकर चली जाती है। जब मार्टेल उसे मदद करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है और वह जल्दी से अंदर चला जाता है उसे देखने। फिर वनेसा फिर से अंदर जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्टेल खुद को एक ग्लास विस्की डाल रहा है। उसने तुरंत उसे सामना किया, पूछती है कि क्या सब कुछ जो उसने नशा छोड़ने का कहा था वो सब झूठ था। लेकिन उस वक्त उसने देखा कि उसका जला हुआ हाथ पहले से ठीक हो गया है। मार्टेल कहता है कि ये इतना बुरा नहीं था जितना उन्हें लगता था और वह बाहर वॉक पर जाने का फैसला करता है। जब वनेसा मुड़कर देखती है तो उसे हैरानी होती है देखकर कि मार्टेल का बैंडेज हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। हैरत में वह अपने कमरे की तरफ दौड़ती है। उस रात वनेसा सो नहीं पाती क्योंकि वह बार बार सोच रही होती है कि उसने जंगल में क्या देखा। वो एक हथियार पकड़कर और जवाबों की खोज में दूसरी बार जंगल में जाने का फैसला करती है। जंगल के गहरे अंदर वो एक फेंस को देखती है जो खुला हुआ है और उसके किनारे पर कुछ खून है जो शायद उसने पहले लड़की को गोली मारी थी। खतरनाक सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए वनेसा फेंस को क्रॉस करती है और एक ट्रेल पर चलती है जो उसे एक नेचुरल ट्री आर्च तक ले जाता है। उसे उससे क्रॉस करने के बाद वह जमीन पर एक पेड़ गिराया हुआ देखती है और क्षेत्र की खोज जारी रखती है। कुछ घंटों के भटकने के बाद वह दोबारा आर्च को ढूंढ लेती है और जब वह उसमें देखती है तो वह वही गिराया हुआ पेड़ देखती है। वह अपने पीछे देखती है और बिल्कुल वही चीज मिलती है और घबरा जाती है, इसलिए वह अपनी स्कार्फ को एक ब्रांच के चारों तरफ बांधकर छोड़ देती है। जैसे ही वह जंगल के बाकी हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करते हुए पेड़ों को निशान लगाता है, कुछ ही पल बाद वह दोबारा आर्च में टकरा जाती है, लेकिन उसकी स्कार्फ गायब हो चुकी होती है। वनेसा अपने निशान को ढूंढने के लिए वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका भी गायब हो गया है। इधर उधर भागकर वह सिर्फ अर्च तक पहुंचती है, इसलिए एक डर से भरी वनेसा अंत में निर्णय लेती है बिना नोटिस किए कि खून गायब हो गया है।
फिर से फेंस को क्रॉस करके घर जाती है। घर पहुंचते ही वनेसा एलेक्स को सब कुछ बताती है, लेकिन एलेक्स उसे विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि वो अपने पापा की तरह पागल लग रही है जो गायब हो गए थे, और उसे अपनी दवाई लेने की भीख देता है। एलेक्स अपने बेटे के विषय को उठाने की कोशिश भी करता है और वनेसा उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन एलेक्स बात को जारी रखता है। उसने कई बार माफी मांगी है और हैरान है कि क्या वो चाहती है कि उसकी जगह उनका बेटा मर गया होता। दुर्घटना को उसने वैसे ही बताया जैसे वो गाड़ी चलाते हुए था। वनेसा बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उनका बेटा तो उन्हीं के गाड़ी चलाते हुए मर गया था, लेकिन जब वो ये बात कहने की कोशिश करती है तो एलेक्स उसे पागल कहता है और उसे दवाई लेने के लिए कहता है। वो उसे बॉटल भी देता है और वनेसा को हैरत होती है जब वह देखती है कि वह नीला है। उसी समय मार्टल लेफ्ट हैंड पर पट्टी बांधकर अंदर आता है, लेकिन वनेसा याद करती है कि उसने राइट हैंड को चोट किया था। डर से कांपते हुए वनेसा जंगल में लौट जाती है। उस व्यक्ति के चिंतामणि वचनों को इग्नोर करते हुए वनेसा को वृक्षों पर अपने निशान ढूंढने में कोई कमी नहीं आती है, और जब वो आर्च के पास आती है तो वह देखती है कि कोई व्यक्ति झाड़ियों में छुपा है। वनेसा तुरंत छिप जाती है और अपने हथियार को आकर्षक व्यक्ति पर निशान करके उनसे बात करने को कहती है। उसी समय एलेक्स अपने हाथ ऊपर उठाकर बाहर आता है और समझाता है कि वह उसका पति नहीं है, वह एक अनोखा एलेक्स है। वनेसा नोटिस करती है कि वह शादी की अंगूठी नहीं पहन रहा है और उसे उस पर संदेह होता है, लेकिन एलेक्स की कसम खाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे बात करने को समझाता है। फिर एलेक्स उसे अपने छोटे से कैंपफायर ले जाता है और कुछ सिगरेट्स निकालता है, जो वनेसा को हैरानी में डाल देता है क्योंकि उसका एलेक्स ऐसे नहीं पीता है। एलेक्स समझाता है कि वृक्षों को विभिन्न ब्रह्मांडों से जोड़ा गया है और हर एक में उनके दूसरे रूपों में छोटे छोटे अंतर होते हैं, बालों से लेकर निशान तक। एलेक्स यहाँ कुछ समय से फंस गया है और उसने कई ब्रह्मांडों को देखा है, इसलिए उसने एक सिद्धांत तैयार किया है। जैसे ही वो एक नोटबुक निकालता है जिसमें उसने बोर्ड पर देखे गए वही कुछ नक्शे बनाए हैं। वो समझाता है कि वृक्ष मूल है और इनमें 4 बिंदु हैं जहां से आप इससे पार कर सकते हैं। एलेक्स भी एक भौतिक अज्ञाता है, जबकि वनेसा ने कभी अपना PhD नहीं किया और वह गणित शिक्षक के रूप में अटक गई है। इस एलेक्स के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वनेसा ने उसे छोड़ दिया जब उनके बेटे को खो दिया, लेकिन उसे याद करता है और उसे ढूंढने के लिए बेकरार है। वनेसा को यह आश्चर्य है कि क्या उस युग में उनका बेटा अभी भी जीवित है, लेकिन एलेक्स कहता है कि उसने जितनी भी जगहें देखी है उसने एक भी ऐसी जगह नहीं पाई जहां उनका बेटा लड़का कार दुर्घटना में मर गया था या कभी मौजूद नहीं था। इसके बाद एलेक्स ने उनके मूल स्थानों को खोजने की योजना बनाई। उसे चाहिए कि वह उस पेड़ से मछली पकड़ने की तार को बांधे जहां वे वर्तमान में हैं, और जब वह खोजने जाए तो दूसरे सिरे को साथ ले जाए। आशा है कि वापस आने के रास्ते पर तार का पालन करके वे वही स्थान वापस आ सकें। हालांकि उन्हें उससे अधिक की आवश्यकता है, इसलिए वे पहले यूनिवर्स के घर में जाने का निर्णय लेते हैं जिसमें वे पहुंचते हैं। वे गराज में घुस जाते हैं और अधिक तार ढूंढते हैं, लेकिन कुछ विस्फोटक भी मिलते हैं। अचानक उन्हें मार्टेल द्वारा चौंकाया जाता है, जो रोने लगता है और उनसे कहता है कि वे उसे परेशान करना बंद करें क्योंकि उसे पता है कि वे असली नहीं हैं, क्योंकि उसने उनके शव दफन कर दिए हैं। इस दुनिया में पता चलता है कि इस हादसे के दौरान मार्टेल गाड़ी चला रहा था जिसमें एलेक्स और वनेसा की मौत हो गई थी, जो उस समय 8 महीने गर्भवती थी। तब से मार्टेल को लगता है कि उनके घर में उनके भूत बार बार आ रहे हैं, लेकिन शायद वे दूसरे यूनिवर्स से आने वाले कपल के विभिन्न संस्करण देख रहे हैं। एलेक्स और वनेसा मार्टेल से कहते हैं कि वह अपने आप से मिले हुए रहें, पहले जंगल लौट जाते हैं। वे तार सेट करते हैं और एक दूसरे को पहचानने के लिए कोड शब्दों पर सहमत होते हैं। रूम 1111 बैड आर्ट, जिसमें एलेक्स का बेट 3 महीने तक रुका था। एलेक्स साझा करता है कि उसने जंगल में खो दिया था। एक दोपहर उसने घर में प्रवेश किया और कुछ अजीब आवाजें सुनी, जिसके बाद उसने 2 मार्टेल को एक दूसरे से लड़ते हुए पाया। वे घर से भागे और एलेक्स उनका पीछा करने लगा। एक मार्टेल ने उसे बताया कि उनके पिताजी सही थे और दूसरे के साथ जंगल में भाग गया, और जब एलेक्स उनका पीछा करने की कोशिश करने लगा तो वह भी खो गया। वनेसा उसे अपने दूसरे आत्मा को गोली मारने के बारे में बताती है। फिर वे एक चुंबन साझा करते हैं। पहले एलेक्स रात के बीच में चला जाता है। अगले सुबह वनेसा तार हिलने को देखती है और जल्दी से एलेक्स आते हुए देखने के लिए चली जाती है, तो वह कहती है कि रूम 1111, जिस पर वह बैड आर्ट कहता है कि वो वही है। एलेक्स समझाता है कि उसने एक ऐसा संस्करण पाया जिसमें वह, वनेसा और मार्टेल खुश परिवार थे, लेकिन जब वह वनेसा को देखता है और वह उसे देखती है और बेहोश हो जाती है तो उसे भागना पड़ा। उसने भी घोषणा की है कि उसने मल्टीवर्स नेविगेशन का दस्ता लगा लिया है, इसलिए उसने गराज से विस्फोटक ले आए हैं ताकि अन्य दुनियाओं के प्रवेश द्वार को उन्हें वापस गलत दुनियाओं में न लौटने दे। वनेसा को समझ आता है कि वह आवाज़ जो उसने शुरुआत में सुनी थी वह भी एक समय अंतर है। उस रात एलेक्स फिर चला जाता है और कुछ घंटे बाद तार झूलने लगता है। वनेसा कोट फुसफुसाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए उसने आग बुझा दी और जांच करने चली गई। तार का पीछा करते हुए वह घर पहुंचती है और एलेक्स को बर्तन पर नशे में धुत पाती है। जब उसने कोड का उल्लेख किया तो वह उसे समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वह उसके बारे में बात करने लगता है कि वह जंगल में गायब हो गई।
वनेसा पूछती है कि मार्टेल किस हाथ को जलाया था, और जब अलेक्स कहता है कि दाहिना, तो वनेसा को यह अनुभव होता है कि वह अपनी मूल दुनिया में वापस है और उसे गले लगा लेती है। उस समय मार्टेल कमरे में प्रवेश करता है और जब वनेसा मुड़ती है तो अलेक्स उसके सिर पर एक बोतल तोड़ता है ताकि उसे बेहोश कर दे। कुछ मिनटों बाद वनेसा गराज में एक कुर्सी पर बांधी हुई जागती है। अलेक्स उसे गोली मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह वनेसा नहीं है, लेकिन मार्टेल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने उसे जागते हुए देखा तो अलेक्स कहता है कि उसने पहले ही उसे मार दिया है और पास में एक शव उजागर करता है। वनेसा गुंडागर्दी से घर में आई थी, सोचती कि यह उसका घर है। एलेक्स को लगता है कि मृत वनेसा उसकी है और यह एक डोपलगैंगर है, इसलिए उसे भ्रम में डाल दिया। वनेसा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके पिताजी सही थे, लेकिन यह उसे और गुस्सा कर देता है। एलेक्स उसे गोली मारने वाला है, इस पर मार्टेल उस पर कूद पड़ता है और उन्हें बंदूक के लिए लड़ना शुरू हो जाता है। लड़ाई में गोली गलती से चल जाती है और एलेक्स मर जाता है। अपने भाई को अलविदा कहने के बाद मार्टेल वनेसा को छोड़ देता है और उसे वापस जंगल भेज देता है, कहते हुए कि वहाँ का स्थान नहीं है। फिर वो उसी बंदूक से खुद को हटा देता है, सोचते हुए कि उसने उसे खो दिया। वनेसा रात को पेड़ के ताले में बिताती है और सुबह में वो पुनः शिविर स्थल ढूंढने की कोशिश करती है। उसे चौंकाने के बाद वह निकट में मरे हुए एलेक्स को पाती है और ध्यान देती है कि उसके पास एक शादी का अंगूठी नहीं है, लेकिन उसका निशान है, जिसका मतलब है कि किसी ने उसे मार डाला और चुरा लिया। इसके बाद वह एक और यूनिवर्स जांचती है और एक बहुत खुश परिवार को मजे करते हुए पाती है, इसलिए वह वापस जंगल जाने और एक नींद लेने का निर्णय लेती है। कुछ घंटे बाद एलेक्स उसे पाता है और सही कोड शब्द का उपयोग करता है। वनेसा ध्यान देती है कि वह एक अंगूठी पहन रहा है और समझती है कि उसने दूसरे एलेक्स को मारने के लिए उसकी जगह लेने के लिए किया है। वह उसे इसके लिए दोष देती है, लेकिन एलेक्स अपने चयन की रक्षा करता है, कहते हुए कि उसे भी एक नया स्थान ढूंढना चाहिए। फिर दूसरे एलेक्स के शरीर को अपने चुने हुए ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार ले जाता है और डायनामाइट रखकर अपने नए जीवन की ओर भागता है। वनेसा विस्फोट से जितनी दूर हो सके जाती है और जब वह रुकने के लिए ब्रेक लेती है तो उसके पास एक और वनेसा आती है जो भी बहुल विश्व समस्या के जागरूक है। वास्तव में यह वनेसा है जिसने हत्या करने वाले अलेक्स से तलाक लिया था। उसके बेटे के बारे में वह गहरे दुखी है और अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो प्रोटेगोनिस्ट वनेसा को मारने के लिए गोली मारने की गंभीरता से विचार कर रही है। खुद को बचाने के लिए बेहद बेकार वनेसा एक पत्थर लेती है और अपने दूसरे आत्मा को मार देती है। उसने जो किया है को समझते हुए वह भाग जाती है और नजदीक के ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। घर वैसा ही लगता है, इसलिए वह स्नान करती है और अंत में बिस्तर पर गिर जाती है। अगले सुबह जब वह देखती है तो एक पक्षी खिड़की से टकराकर मर जाता है। जब वह बाहर जाती है तो एक नया अलेक्स उसे समझाता है और इस बार वनेसा उसे अपना हाथ थामने और चूमने देती है। एक बेहद अच्छे नाश्ते के बाद अलेक्स और मार्टेल के साथ वनेसा इसे अपना नया घर मान लेती है और ऊपर चली जाती है। जब वो एक दरवाजा खोलती है तो उसे एक बच्चे का कमरा देखकर चकित होती है और अचानक एक लड़के की आवाज़ उसे मां बुलाता है।